सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं। सबका सेम क्वेश्चन होता है कि सर मेरे बच्चे के नंबर 450 है या 460 है, किसी के 430 है, क्या मेरे बच्चे को MBBS की एक गवर्नमेंट सीट मिलेगी? और अगर हमें MBBS नहीं मिलेगा तो हमारा एडमिशन किस कोर्स में हो सकता है? हम अपने बच्चे को ड्रॉप के लिए लेकर जाएं या अभी हम नीट की काउंसलिंग में अपेयर हों? आप सबको पता है कि नीट की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और अलग अलग स्टेट की जो काउंसलिंग है वो कंटिन्यू है। ऑल इंडिया कोटा में अपेयर होने के लिए मैटर ये करता है कि आपकी रैंक कितनी अच्छी है। दो बात समझिएगा कि MBBS आपके नंबर्स पे नहीं, आपकी रैंक पे मैटर करता है। अब वो रैंक ऑल इंडिया रैंक, आपकी स्टेट रैंक और आपकी कैटेगरी रैंक, तीनों पे ही मैटर करता है। ठीक है, नंबर कितने भी हैं, अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो आपको MBBS नहीं मिलेगा। अब मैं टॉपिक पे सीधे आता हूँ। ऐसे बच्चे जिनके नंबर 460 से कम हैं, जनरल, OBC, इवन आप 460 नहीं, इसको इंक्रीज कर लीजिए और 480 कर लीजिए। 480 से कम नंबर्स वाले बच्चे, जनरल, OBC, EWS होल्डर, तीनों ही कैटेगरी के बच्चों को इतने नंबर्स पे ना तो MBBS मिल सकता है और BDS की गवर्नमेंट सीट भी मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। 480 से लेकर 450 के बीच के जो बच्चे हैं वो आयुष कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। आयुष में BMS आता है, BHMS आता है, BUMS आता है और BSMS आता है। इन कोर्सेज की गवर्नमेंट सीट्स मिलने की संभावना है। इसके अलावा BSc नर्सिंग की भी गवर्नमेंट सीट ऐसे बच्चों को मिल सकती है। गवर्नमेंट सीट अगर आपके नंबर 480 से 450 या 440 के बीच में है। अब वो बच्चे जो SC या ST हैं, तो अगर आपके नंबर्स 460 से ज़्यादा हैं और आपकी रैंक भी कैटेगरी वाइज 15,000 18,000 तक है, तो आप अपने कैटेगरी के MBBS सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। आप अपने स्टेट कोटा काउंसलिंग में अपेयर होइएगा तो आपको आपके स्टेट में MBBS की सीट मिल जाएगी। लेकिन वही बच्चे जो SC या ST हैं और उनके नंबर या उनकी रैंक 40,000 से ज़्यादा है या उनके नंबर्स 430 से कम है, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर MBBS नहीं मिलेगा। इनको भी आयुष कोर्सेज के लिए जाना पड़ेगा, चाहे वो BMS हो, BHMS हो, BUMS हो, BSMS हो। ये एक क्लियर बात है। अब हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं। अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट ना तो MBBS मिल रहा है, ना BDS मिल रहा है, ना ही उसको कोई आयुष कोर्स मिल रहा है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो अब्रॉड के लिए जाए, अब्रॉड से MBBS ट्राई करे। अगर उसके पास समय है, यानी कि इस बार उसका फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट था या थर्ड अटैम्प्ट था, तो वो एक चांस और ले सकता है। अगर आपने टफ पेपर में 400 प्लस स्कोर किया है तो अगली बार आपके पास 1 साल का समय है, आपको 25 से 30 क्वेश्चन सही करने हैं, आप आराम से अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो आपको अपनी गलतियों पे काम करना है और आगे तैयारी करनी है। बट जिन बच्चों का ये 5th अटैम्प्ट था, 6th अटैम्प्ट था, 7th अटैम्प्ट था, तो ऐसे बच्चों को बेहतर यही होगा कि वो जिस कोर्स में एडमिशन उनको मिल रहा है वो उस कोर्स में एडमिशन ले लें और उसके बाद नीट की प्रिपरेशन करते रहें। अगर अगली बार आपको MBBS मिल जाएगा तो आपको पेनल्टी के तौर पे 2 से 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए उस पर्टिकुलर स्टेट को देना होगा जहां से आप अपनी सीट छोड़ रहे हैं। आप सीट बीच में भी छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपको MBBS मिल रहा है तो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने BMS कंप्लीट किया या BMS के 3rd ईयर में थे और उनको जब एक गवर्नमेंट MBBS सीट मिली तो उन्होंने BMS को छोड़ दिया और उसकी जगह पर उन्होंने 2 से 3 लाख, 5 लाख, मतलब 5 लाख तक पेनल्टी होती है, उसको वो पे कर दिए और अब वो एक MBBS स्टूडेंट है, वो 2nd ईयर में है, 3rd ईयर में है, लास्ट ईयर में है। तो आप इस ऑप्शन को भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि BMS हो, BHMS हो, BUMS हो, BSMS हो या वेटनरी साइंसेज हो, इन सबका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। सिर्फ आपको सही ट्रैक पे चलना है, अच्छी नॉलेज गेन करनी है और प्रैक्टिस में जब आना है तो आपको पेशेंट्स के साथ मैक्सिमम अटैचमेंट करना है। जितना ज़्यादा आपका पेशेंट के प्रति लगाव होगा, झुकाव होगा, आप उतने ही अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे और पेशेंट्स तक पहुंच पाएंगे।
आप देखेंगे कि आपके आसपास लोकेलिटी में बहुत सारे बीएमएस डॉक्टर्स भी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं जो एमबीबीएस से ज़्यादा अर्न करते हैं, और बहुत सारे बीएमएस डॉक्टर ऐसे भी हैं जिनकी प्रैक्टिस काफ़ी कम है, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही फल मिलेगा। तो ये थी एक बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या करना चाहते हैं। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस छोटी सी वीडियो में तक ही। आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।